हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर से हम एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक ले रहे हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इन मेटल कॉम्प्लेक्स। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपको कंप्लीट करके जाना है एग्जाम में। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्या कह रहा है इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर लिगेंड से धातु परमाणु या आयन की ओर होता है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो लिगेंड से किसकी ओर होता है, मेटल के ऊपर होता है या एटम या आयन की ओर होता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लिगेंड से, मतलब कि लिगेंड में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, मेटल में, एटम में या आयन की ओर होते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन को या संक्रमण को क्या कहते हैं हम, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। ये LMCT का मतलब क्या है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो इतना बात आया समझ में। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया है कि CDS का पीला रंग लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण ही होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार के संक्रमण में S-2 O-2 Cl Br मतलब कि सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि परमाणु मुक्त लिगेंड दर्शाते हैं तथा इन सभी परमाणुओं में p ऑर्बिटल भरा होता है। ठीक है, मतलब कि इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या ये चीजें होती हैं। ठीक है, और इनमें जो ऑर्बिटल होंगे वो p ऑर्बिटल भरे हुए होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि D10 विन्यास युक्त संक्रमण धातु संकुलों में DD ट्रांजिशन संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी संकुलों में CTS के कारण रंग प्रदर्शित होता है। अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज और, यहाँ पर जैसे कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप पूरा इंग्लिश हिंदी में है, तो क्या होता है कि देखिएगा हिंदी में है मान लीजिए, और अगर आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो आप इनको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे कि संक्रमण को आप ट्रांसफर लिख दीजिए, अगर आप नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें आपकी इसको आप हिंदी में ऐड करके इंग्लिश में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, धातु को आप मेटल लिख सकते हैं, संकुल को कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि D10 विन्यास में जो युक्त संक्रमण यानी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में DD ट्रांजिशन संभव नहीं होता है। इसमें क्या होता है, DD ट्रांजिशन संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो कॉम्प्लेक्स में होते हैं जो CTS के कारण इसका रंग प्रदर्शित होता है। मतलब कि यहाँ CTS का पीला रंग किसकी वजह से होता है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। तो ये इसीलिए हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है। ऊपर में क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, नीचे पाई बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ये इस तरह से। और ये मेटल बेस वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये इधर क्या है, लिगेंड बेस फील्ड ऑर्बिटल दिए गए हैं। और नीचे में यहाँ पर देखिएगा चार्ज ट्रांसफर दिया गया है, यहाँ पर T2 TEG T2G इस तरह से, और यहाँ पर लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर इस तरह से। लिगेंड पाई में ये सिग्मा इधर हो रहा है, ये पाई ट्रांसफर, ये मतलब इधर चार्ज ट्रांसफर इस तरह से हो रहा है। तो ये डायग्राम, ये दोनों डायग्राम आपको एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि MnO4 में Mn+7 का विन्यास D10 होता है, अर्थात इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होता, लेकिन फिर भी के MnO4 का गहरा बैंगनी रंग O2 Mn+7 पर अवश्य स्थानांतर के कारण होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो MnO4 होता है इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होता, लेकिन ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि इसमें आवेश का स्थानांतर, चार्ज ट्रांसफर, आयन ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है हमको, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा कि लिगेंड से धातुओं में यानी मेटल्स में, परमाणु में आयन की ओर होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, इसलिए ये चार्ज ट्रांसफर होगा। तो इसी तरह से इसमें ये क्या कह रहा है कि इसमें MnO4 पर आवश्यक स्थानांतरण आयन चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर O-2 के पूर्ण भरे p ऑर्बिटल में Mn+7 के खाली d कक्षक में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसका स्थानांतरण ट्रांसफर होने से पहले क्या होता है, DD ट्रांजिशन खाली होते हैं। अब संक्रमण धातु आयन में धनावेश की जितनी अधिक मात्रा होती उसका रंग उतना ही गहरा प्राप्त होता है, क्योंकि लिगेंड और मेटल आवेश चार्ज ट्रांसफर की संभावना उतनी ही अधिक हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, पहले
+7 फिर Cr +6 फिर 5 फिर 4, इस तरह से ये होता है। तो ये पहले रंगीन है, फिर नारंगी पीला है, फिर नारंगी है, फिर हरा बैंगनी है। तो इस तरह से ये होता रहता है, ठीक है। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा है, फिर ये कम है, फिर ये कम है, फिर ये कम है, फिर ये रंगीन है। तो इस तरह से इसका होगा। तो इसमें कह रहा है कि जैसे कि जो संक्रमण होते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयन में धनावेश की जितनी अधिक मात्रा होगी, यानी जितने ये धन आयन होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये +4 है तो इसलिए रंगीन है, फिर ये +5 है, इससे ज़्यादा है तो ये नारंगी है, फिर इससे ज़्यादा ये प्लस आवेश है तो ये क्या है, नारंगी है। नारंगी पीला है, फिर ये नारंगी है, फिर सबसे ज़्यादा इसमें है इसलिए हरा, ये बैंगनी है, ठीक है। ये डार्क कलर होता है हरा, एकदम डार्क कलर, इसलिए क्या कह रहा है कि जब संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन मेटल आयन में धनावेश की जितनी अधिक मात्रा होगी उसका रंग उतना ही गहरा प्राप्त होता है। आया समझ में ये, क्योंकि जो लिगेंड और मेटल आवेश चार्ज स्थानांतर की संभावना उतनी अधिक हो सकती है। आया समझ में। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर की नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। थैंक यू।